वहाँ के एमएलए भी रह चुके हैं कुंदरकी के, अब वो एमपी हैं, 6 महीने हो गए। उन्होंने अपनी मौजूदगी में एक बार सर्वे मुकम्मल करवाया ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने, और जब दोबारा जुमे की नमाज भी हो गई, उसके बाद वो तो दूसरे स्टेट में थे, बेंगलोर में थे किसी प्रोग्राम में, और यहाँ पर ये घटना अंजाम दी गई है। जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पहले से मंसूबाबंद तरीके से इसकी पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई थी, जो बड़ी दुखद है। और प्रशासन को ऐसे ही टैकल करना चाहिए जैसे हम सब एक ही मुल्क के शहरी हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, सबके कहीं ना कहीं पूर्वज भी एक ही हैं। लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने धावा बोला नारे लगाते हुए, तो वो उकसावे की तरह था ही कि शायद पहली दफ़ा वो काम नहीं हो सका था उनकी मौजूदगी की वजह से, एमपी साहब की, तो उनकी गैर मौजूदगी में और उस तरह से उसको आनन फानन जल्दबाजी में किया गया ताकि शहर को टारगेट किया जा सके, मजलूमों को और कमज़ोरों को निशाना बनाया जा सके। प्रशासन और हमारे जो हुकूमतें हैं, जो विज़न रखने वाले लोग, उनके पास कोई देने के लिए कुछ नहीं है। वो सही और अच्छी सोच नहीं दे पा रहे मुल्क को, चूँकि जहन में निगेटिविटी भरी पड़ी है। वो जब बोलते हैं तब भी डिवाइड और तकसीम की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि भारत को बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे प्राचीन में था, कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत में होना चाहिए, भारत का हिस्सा था, उसके लिए पहल करना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश की आपने शेख हसीना को आपने बुलाया हुआ है, हम तो चाहते हैं आप सबको बुलाएं, सब एक ही हिस्सा बने, लेकिन उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि बटोगे तो कटोगे, नहीं, जुड़ोगे तो सब एक रहोगे, जुड़ोगे तो तरक्की करोगे, जुड़ोगे तो तालीम मिलेगी, जुड़ोगे तो सेहत होगी, जुड़ोगे तो चाइना को जो है वो पीछे छोड़ दोगे, तरक्की में आगे बढ़ोगे। और मैं आपके चैनल के जरिए से कहना चाहता हूँ कि बराबर का चाइना का कंट्री है, उसने पूरी दुनिया को पूरी दुनिया की मंडियों पर कब्जा कर लिया है। हम अपने देश को, अपने मुल्क को एजुकेशन का, हेल्थ का सेंटर बना दें, सारी दुनिया यहाँ आए, ये विज़न दें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को। ये कहाँ दंगा और दंगे की चीज़ें सिखा रहे हैं। 2.5 घंटे में कोर्ट, हज़ारों कितने मैटर पड़े होते हैं, उस पर कोर्ट, हमारे फाजिल अदालतें इतनी सुनवाई नहीं करती। एक जितनी जल्दी आनन फानन, खैर फिर भी उसको हम कोर्ट को सब सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। कोर्ट ने दिया, मान्य जो है वहाँ के जो एमपी साहब थे वो भी, उन्होंने भी एक्सेप्ट करके सब लोगों ने एक व्यवस्था की, और वो एक बार सर्वे हो गया, फिर दोबारा उस पर किया गया। और दोबारा भी अगर करना ही था तो उसी तरीके से करते, मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाकर कहते भाई ये कोर्ट चाहता है क्या, दोबारा भी हो जाता। लेकिन चूँकि पहली मरतबा वो मकसद हासिल नहीं हो सका, तो वो अब मकसद उन्होंने पूरा किया कि 5 लोगों की जानें चली जा चुकी, 1800 लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमात लिख लिए हैं। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? ये भी किसी के बंदे हैं, ये भी किसी के घर के ताज हैं, सितारे हैं। आप उनकी आहों को किसके दामन में डालेंगे? सर, आज लोकसभा और राज्यसभा के नेता कह रहे हैं कि हंगामा शुरुआत में ही, स्पीकर से पहले ही बैठते ही उनके शुरू कर दिया गया, अडानी का मुद्दा आज उठाया गया, संभल का मुद्दा उठाया गया, जबकि चर्चा होनी चाहिए थी सभी विषयों पर। देखिए, अडानी और जो रिजल्ट आए हैं, जहाँ पर शिकायतें थी उन तरफ से, जैसे माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने कहा है कि उन मुद्दों से जहन भटकाने के लिए संभल का वायलेंस कराया गया, एजेंसियों के जरिए से कराया गया है, इसलिए ये जो है वो बात साफ नजर आती है। और राहुल गांधी का भी बयान आया, संभल की ओर इशारा करते हुए सख्ती का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें क्या शक, सख्ती के क्या? अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क के शहरी और एजेंसियां अपने ही मुल्क के लोगों को इस तरह से ट्रीट करती हैं जैसे वो किसी गैर मुल्क के लोग हों, कहीं और जगह रह रहे हों। ये कितना दुर्भाग्य है। वो लोग करते हैं जो संविधान और उन सब के खून पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा लेते हैं, खाते हैं, नौकरी उनके पैसों से होती है, और फिर अपने ही मुल्क के, उन्हीं के मुल्क के अपने शहरियों को, गुलामी की बदतरीन किस्म है कि कोई मुल्क में, किसी मुल्क में कुछ लोग दूसरे लोगों को
अपना गुलाम समझें, अपना मातहत और हाकिम समझें, उनके साथ नारवा सलूक करें, इससे ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक कोई और बात नहीं हो सकती। ये इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है ये। सर, विपक्ष के सांसदों ने, आप लोगों ने सभी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की अवधि बढ़ाने के लिए आज ओम बिरला से भी मुलाकात की। क्या कुछ चर्चा हुई इस मुलाकात के बाद? मैं उम्मीद है कि उसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, होगी इंशाल्लाह। हमारे हालिया टिप्पणी में कहा था कि संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई स्थान नहीं है, इसे कुछ भी बताया था। देखिए, वो तो कहते हैं सेकुलरिज्म का भी कोई स्थान नहीं है। वो तो उन्हीं के दौर में सब माइट इज राइट चल रहा है कि पुलिस वाले एमपी से कह रहे हैं कि जो है वो आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे अगर आप हमारी प्रिविलेज देंगे तो। आज ही जो है कि एमपी ने हमारी पार्टी के क्या कहते हैं शिकायत की है। तो ये जो है पुलिस राज है, ये डेमोक्रेटिक कल्चर को कमज़ोर करने की बात है, वो कर रहे हैं। संविधान में जो आर्टिकल दी है माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, आर्टिकल 26, 29, 13, 14, वो तो जानते होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत अच्छे से जानते होंगे। सर, पर उनका बयान आया कि 2019 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने टीपू जयंती के आयोजन रद्द कर दिए हैं। मेरा सवाल है, अब निजी समिति आयोजन करने की कोशिश कर रही है तो सरकार इन पर प्रतिबंध क्यों लगा रही है? टीपू सुल्तान की जयंती मनानी चाहिए। टीपू सुल्तान देश के मुजाहिद आज़ादी थे, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी, और APJ अब्दुल कलाम साहब ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। उनके बारे में कहा सबसे पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत भारत में हुई और वो टीपू सुल्तान ने की। तो जब लोग इस तरह से विभाजन करने लगे, अब APJ अब्दुल कलाम साहब को तो वो भी सम्मान देते होंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी को भी उन्हें मानना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे महाराष्ट्र में नतीजे आए और बंगाल में नतीजे आए जहां पर TMC को बहुत अच्छी सीटें उपचुनाव में मिली हैं, उन्होंने कहा है विपक्ष का नेता अपना अहंकार कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, विपक्ष का नेता ममता बनर्जी को चुन लेना चाहिए। अब देखिए, वो उसमें हम क्या कहें, ठीक है। अपने सब लोगों को देश की सेवा के लिए एक दूसरे से मिलना चाहिए, और देश की सेवा के लिए कोई अहंकार किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, न सत्ता दल के न विपक्ष दल के। सबको, देश के नागरिक सब हैं, सब बराबर है, के सम्मान रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है, और सभी एक प्लेटफार्म पर, हम सब लोगों का प्लेटफार्म एक भारत देश है, और उसके तई किसी के प्रति भी कोई ऐसी वो भावना नहीं होती देश के खिलाफ, तो हम सब लोगों को भी उसी तरह से, एजेंसियों को, प्रशासन को भी उसी तरह से टैकल करना चाहिए कि ये सब लोग कहीं हम सब एक परिवार की तरह हैं, और परिवार की घटनाओं को जिस तरह से हल किया जाता है वैसे ही करना चाहिए।